वैसे मोस्टली एक बात कहूं तो वो बड़ी मेजर बात है ख्यूसर की। ख्यूसर में किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। ख्यूसर में बोमसा नाम की कोई वैसे मोहताज नहीं है। नाम वहां चाहे नारायण जी चुनाव लड़े, चाहे कनिका जी लड़े, या कोई भी लड़े, वहां नाम हनुमान बेनीवाल जी का ही चलना है। हनुमान जी का योगदान ये था कि उन्होंने कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ रहे, प्रयास इन्होंने जरूर किए कि विकास के मामले में आगे रहे मेरा ख्यूसर। विकास हनुमान बेनीवाल ने यहाँ काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ख्यूसर मुख्यालय इस वक्त मैं हूँ जोधपुर के अंदर। हमारे साथ है मुकेश जी जाजरा, जो ख्यूसर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ख्यूसर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। अभी डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दावेदार जो है अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। काफी दावेदार है भाजपा के अंदर रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्धा, कानाराम पालियाल और भागीरथ डूडी। आरएलपी के अंदर अभी तक किसी का नाम नहीं आ रहा है और कांग्रेस के अंदर भी किसी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन निर्दलीय से जो है दुर्ग सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है। हम क्यूसर विधानसभा चुनाव के जो है समीकरण की बात मुकेश जी जाजरा से करेंगे और आपको बताएंगे। मुकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारत सनसनी में। बहुत बहुत धन्यवाद बोमसा, आप पधारे और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जहाँ तक चुनावों की बात है, अभी चुनावों की डेटें आई नहीं है, फिर भी ग्राउंड के ऊपर आप भी घूम रहे हो, खूब सारे यूट्यूबर है वो ग्राउंड के ऊपर अपना मेहनत कर रहे हैं, या आंकड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्राउंड पे कहीं ना कहीं अभी जो माहौल है वो यूट्यूबरों का ही ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लोग भी आजकल सोशल मीडिया पे चुनाव के लिए हो गए हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ही ज़्यादा देखते हैं, फिर सोचते हैं कि किसका माहौल है क्या है। और अपन भी जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है वो चुनाव की जब डेट आएगी, फिर पार्टियां अपने कैंडिडेट फाइनल करेगी और नॉमिनेशन होगा, उस टाइम तक की स्थितियां और आज की स्थिति में काफी फर्क रहेगा। क्योंकि उस टाइम तक स्थितियां हैं वो काफी चेंजेस हो जाएगी, आज की स्थिति और उस टाइम की स्थिति। क्योंकि आज जो दावेदार मजबूत है, हो सकता है उनको टिकट मिले नहीं मिले, किसको मिले, कौन नया खड़ा हो जाए। क्योंकि चुनाव के अंदर क्या होता है कि एक एक दिन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब कल का दिन होता है, फिर परसों का दिन, एक एक दिन में नए नए समीकरण आते हैं, जातीय, सामाजिक, धार्मिक या फिर पार्टी के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो उनके ऊपर अभी तक अपन ये नहीं कह सकते हैं कि कौन मजबूत है और कौन नहीं है। ख्यूसर की बात करें तो ख्यूसर है भी निराला ही। 2008 में ख्यूसर विधानसभा क्षेत्र बना, वैसे लोगों को जानकारी तो है ही ऐसी। 2008 में ख्यूसर विधानसभा क्षेत्र बना। ख्यूसर 3 विधानसभाओं को तोड़ के बना, आपको शायद पता होगा मुझे। ख्यूसर मेड़ता और पहले मुंडवा विधानसभा हुआ करता था 2008 से पहले, उस मुंडवा और फिर नागौर, इन नागौर तीनों को काट के और एक नया विधानसभा क्षेत्र अपॉइंट किया ख्यूसर। उस टाइम ख्यूसर की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां बहुत अलग थी। जो आज ख्यूसर है और 2008 के ख्यूसर में बहुत सारे चेंजेस थे। अब कौन कैंडिडेट होता है, क्या होता है, ये तो समय और परिस्थितियों के हिसाब से काम आएगा। बाकी समीकरण किस प्रकार लग रहे हैं? जैसे क्यूसर के अंदर कई अलग अलग बेल्ट है, जैसे थड़ी बेल्ट है, साड़क बेल्ट है। वैसे समीकरणों की बात करें तो जातीय समीकरण के हिसाब से तो ये जाट सीट रही है मोस्टली। चाहे पार्टियों का आंकलन रहता है वो भी यही रहता है कि क्यों सर जाट सीट। बाकी ऐसा नहीं है कि मोस्टली जाट वोटर ही है, इसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, मेघवाल भी हैं, नायक भी हैं, सुतार भी हैं। बाकी जातियों का जो जिधर ज्यादा माहौल होता है उसके ऊपर ज्यादा चीजें निर्भर होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ज्यादा जाट हैं वही चुनाव जीतता है। जाट होता है वो मूलते 3 4 जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो तीनों चारों में डिवाइड हो जाता है। एक खेमा हनुमान बेनीवाल जी की तरफ रहता है, दूसरा जो भी 2 3 खड़े होते हैं, चाहे बीजेपी से हो कांग्रेस से हो। वैसे मोस्टली एक बात कहूं तो वो बड़ी मेजर बात है ख्यूसर की। ख्यूसर में किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, ख्यूसर में 2 ही वोट बैंक है मोस्टली। फिर क्या होता है कि वो 3 4 5 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ख्यूसर में 2 ही वोट बैंक है, एक हनुमान बेनीवाल के पक्ष का और दूसरा विपक्ष का। वो उनके लिए पार्टी महत्व का कैंडिडेट पहले आ जाता तो वो बीजेपी का झंडा बुलंद करने लग जाते हैं। बाकी परिस्थितियां समय के हिसाब से क्या होता है, कौन हारता है कौन जीतता है, वो तो आगे की बातें हैं। बेल्ट की बात करें तो ख्यूसर 3 बेल्टों के अंदर बटा हुआ है। एक है थली बेल्ट।
थली बेल्ट है वो पहले लगभग नागौर विधानसभा के अंदर हुआ करता था। नागौर से हरेंद्र मिर्दा बने थे 2-3 टर्म एमएलए। उसके बाद में लास्ट जब 2003 का 3 से 8 का चुनाव था, उस टाइम गजेंद्र सिंह खिंवसर थे, वो हरेंद्र मिर्दा को हरा के यहाँ नागौर से जीते थे। और ये थली बेल्ट था वो जब नागौर विधानसभा में हुआ करता था। उसके बाद में सालक बेल्ट का जो पार्ट है वो मुंडवा विधानसभा में ही रहा है लगभग। कुछ गांवों की बात अगर छोड़ दें तो लगभग सालक बेल्ट है वो मुंडवा के अंदर। दूसरा तीसरा बेल्ट है वो है चांदा पट्टी, जिसमें ये कुचेरा के आगे का जो इलाका है वो आता है। कुचेरा वैसे मिर्दाओं का गढ़ रहा है, क्योंकि मिर्दाओं की जन्मस्थली है। वहां से तेजपाल मिर्दा जो चेयरमैन भी है एक तरह से निर्विरोध, तो वो उनका गढ़ रहा है। उसके आगे का जो बेल्ट है वो चांदा पट्टी बेल्ट है। वो इस बार है वो काफी निर्णायक रहा कि तेजपाल मिर्दा ने चांदापट्टी बेल्ट में अच्छी लीड रही। आपको भी पता है लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। उस टाइम तेजपाल मिर्दा ने लीड ली और वो फायदा नुकसान सारी चीजें हुई थी। तो ये 3 बेल्टों के अंदर मोस्टली बटा हुआ है। थली बेल्ट है वो हनुमान बेनी, थली बेल्ट और साड़क बेल्ट में भी रहता है कि कभी थली बेल्ट साथ रहता है हनुमान बेनीवाल के, तो सालक विपरीत रहता है। जब सालक साथ रहता है तो थली विपरीत रहता है। ये क्या है कि खिंवसर के अंदर यहाँ भी बहुत सारे मेजर पॉइंट्स काम करते हैं। जैसे हरेंद्र मिर्दा और नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था, हरेंद्र जी और नारायण जी ने। तो उस टाइम क्या हुआ था कि सालक बेल्ट था वो तो था नारायण जी के साथ में, और थली बेल्ट था वो हरेंद्र जी के साथ में था कुछ संख्या के अंदर, मतलब ज्यादा कहीं बात। उसका कारण ये था कि हरेंद्र जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो उनका एरिया पुराना था। जो थली बेल्ट था वो नागौर के अंदर हुआ करता था। वो 2-3 टाइम एमएलए भी बने थे यहाँ से। तो बहुत सारी चीजें हैं वो चुनाव के अंदर मेजर करती है। तो ये सारी चीजें, सारी परिस्थितियां, कहाँ किसकी गोटी फिट होती है, कौन खड़ा होता है, क्या होता है, किससे बीजेपी टिकट देती है, किसको कांग्रेस देती है। बाकी कैंडिडेट सब अच्छे ही होते हैं। मैं किसी के साथ हूं तो मैं कहूंगा कि साहब वो अच्छा नेता है, उसने अच्छा काम किया है। बाकी भावनाओं के अकॉर्डिंग चुनाव वो होता है कि जो अच्छा काम करे, जो अच्छा जनता के बीच में रहे। बाकी ऐसा है कि मैं अगर किसी के सामने हूं या मेरा परिवार किसी के सामने है, तो मैं कहूंगा कि साहब उसने तो कुछ अच्छा नहीं किया। ये है ओरिजिनलिटी। जब ग्राउंड पे आप भी घूमते हैं तो आपको भी ऐसी परिस्थितियां नजर आती है कि जिसके साथ मैं हूं वो सही है, जिसके खिलाफ मैं हूं वो खराब है। तो ऐसा आपको भी, मेरे को नहीं लगता है कि कोई मिला होगा कि जो हनुमान जी के साथ है और वो रेवंत जी को अच्छा बता रहा है, या रेवंत जी के साथ है वो हनुमान जी को अच्छा बता रहा है, या कोई भी अदर, जैसे तेजपाल जी ले लो, ज्योति जी ले लो, फलाना टिनका, कोई भी, नारायण जी, जिसका भी, जिसके साथ है वो अच्छा है और जो खिलाफ है वो खराब है। यही होता है मोस्टली। आरएलपी के अंदर एक हनुमान बेनीवाल है जो अभी तो सांसद बन गए, लेकिन आरएलपी के अंदर अभी कोई ऐसा नाम ही नहीं आ रहा है कि किसको इस बार आरएलपी जो मैदान में उतारा आरएलपी के लिए बोमसा नाम की कोई वैसे मोहताज नहीं है। नाम वहां चाहे नारायण जी चुनाव लड़े, चाहे कनिका जी लड़े, या कोई भी लड़े, वहां नाम हनुमान बेनीवाल जी का ही चलना है कि चुनाव कौन लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। क्योंकि वही सारी चीजें तय होगी, चाहे काम होगा तो ही हनुमान बेनीवाल जी तय करेंगे, और सारी चीजें तो नाम वहां मेरे को नहीं लगता है कि कोई मैटर करता। फिर भी पार्टी का मामला है, वो क्या करें, कैसे फैसला करें, खुद पार्टी के जो मीटिंगें होती है जनता करे, जो जैसा भी है। भाजपा के अंदर भी काफी दावेदारी करे, उसमें तो मजबूत नेता जो जनता के बीच में है कौन? वो तो सर ऐसे बात है कि भाजपा अपनी कोर कमेटी की मीटिंगें करेगा, नहीं, सारी जनता की चीजें नजर करेगा में कौन अपन समय। मजबूत देखो है कि जनता उनके ज्यादा जनता साथ में है के या कहने से तो ना कोई पार्टी मुझे नहीं लगता है कि टिकट देती है। वहां गोटियां फिट होती है ना कि किसके पक्ष में कहाँ कौन, ऐसा समीकरण, उस हिसाब से टिकट तय होते हैं। जनता से तो क्या होता है कि ये सारी चीजें होती है कि साहब जनता के हिसाब से कैंडिडेट तय हुआ है। बाकी जनता के हिसाब से ना खिंवसर में होता है ना कहीं देश के अंदर। भारत लोकतांत्रिक देश है, पर टिकटें जनता के हिसाब से तय नहीं होती है। टिकटें, टिकटों के मापदंड होते हैं वो ऊपर बैठे लोग ही तय करते हैं। जनता के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि होता है, चाहे भाजपा कांग्रेस कोई भी हो। वो अपने 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 मापदंड होते हैं, जिन मापदंडों पे जो नेता खरा उतरता है उसी को मिलता है। जनता के हिसाब से टिकट मिलते हैं तो लोग निर्दलीय खड़े नहीं होते, और निर्दलीय जीतते नहीं। वो कैसे विकास के मामले में जनता की क्या समीकरण रहेगा जो कौन? विकास की बात करें तो विकास में बुमराह जी ऐसा है कि खिंवसर की आप परिस्थितियां देखो। 2008 के अंदर जब खिंवसर विधानसभा बना तो ना तो यहाँ पंचायत समिति थी,
ना यहाँ एसडीएम कोर्ट था, ना यहाँ खियोसर में कॉलेज थी। बहुत सारी, मतलब खियोसर एक गांव था, आज भी गांव ही है, वैसे नगर पालिका नहीं बना, पर खियोसर के अंदर जो मुख्यालय जैसी चीजें हैं वो 2008 के बाद में हुई। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खियोसर मुख्यालय की बात कर लो, खियोसर के गाँव में आज जो कन्या महाविद्यालय है, 5 लाख के अंदर कन्या महाविद्यालय खुला है। और भी रोडों की बात कर लो तो आज खियोसर से लगभग 5 से 6, दो तो एक तो नेशनल हाईवे और 5 से 6 नए स्टेट हाईवे जब 2008 के बाद में बने हैं। वो श्रेय कोई भी ले, पर काम उसी के गिने जाते हैं जो यहाँ का प्रतिनिधि है। श्रेय लेने, मैं नहीं कहता हूं कि हनुमान जी का योगदान ये था कि उन्होंने कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ रहे, प्रयास इन्होंने जरूर किए कि विकास के मामले में आगे रहे मेरा खियोसर। तो विकास के लिए इन्होंने नो डाउट काम खूब किए हैं। जनता देखो, आज कॉलेज बनी है तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज के अंदर बीजेपी वाले का एडमिशन होगा, कांग्रेस वाले का नहीं होगा, कांग्रेस का राज नहीं है तो, या कांग्रेस के राज में बनी है तो बीजेपी वाले का वहां एडमिशन नहीं होगा। पंचायत समिति बनी है तो पंचायत समिति पहले मुंडवा हुआ करती थी खियोसर की। जो खियोसर का बेल्ट है ना, आपका जैसे गांव जाखन पड़ता है, जाखन से आगे शुरू होता है इसर नावड़ा, और ये यहाँ से पंचायत समिति मुख्यालय मुंडवा हुआ करता था, जो लगभग 70-80 किलोमीटर दूर हुआ करता तो 2008 से पहले। तो 70-80 किलोमीटर पंचायत समिति का कोई काम था तो उसके लिए जाना पड़ता था। यहाँ से डायरेक्ट रोड भी नहीं थी उस टाइम में, तो कितना दूर पड़ता था। अब खियोसर मुख्यालय पंचायत समिति बन गया तो यहाँ से जो गांव है उनको 20-30 किलोमीटर पे पंचायत समिति मुख्यालय मिल रहा है, एसडीएम कोर्ट मिल रहा है इनको। तो सारी चीजें हैं वो तहसील, तो सारी चीजें हैं वो 2008 के बाद में डेवलप हुई। तो विकास के लिए जो धन्यवाद है वो यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हनुमान बेनीवाल को ही जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ऐसा है, समय परिस्थितियां काम आएगी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी तो क्या है कि चुनाव की तारीखें नहीं है, जैसे तारीख आएगी उस हिसाब से भाई ग्राउंड का माहौल आप गरमाते रहिए। आपको शुभकामनाएं खियोसर के लिए, और जो साथी देख रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं कि आप। और एक चीज है, खियोसर को लेकर दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। खियोसर ही नहीं, खियोसर से बाहर के जो लोग हैं उनको ज्यादा खियोसर की दिलचस्पी है। तो खियोसर का चुनाव बड़ा रोमांच वाला है। आपको शुभकामनाएं कि आप भी इसी तरह ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते रहें, और आप मुझसे मिलने आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे, और फेसबुक पे तो मुझे भी लोगों का खूब प्यार प्रेम मिलता है, उसके लिए भी मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे, बाकी हो सकता है किसी नेता का मैंने, मुझे नहीं लगता है किसी का पक्ष लिया है, ना कोई बात है, फिर भी मैंने ये जो बात कही है वो किसी का पक्ष लेकर और ना किसी का विरोध करके कही है। मुझे जो उचित लगा वो कही है। खैर, जनता का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, भारत लोकतांत्रिक देश है, तो जनता जिसे वोट करेगी और जिसके ज्यादा वोट आएंगे वही सरताज होगा। साथियों, हमारे साथ है मुकेश जी जाजरा, और भी हम अलग अलग जगह भी जाएंगे और खियोसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जाएंगे और लोगों से मिलाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।